तो अच्छा हो गया, बाहर है तो खराब हो गया। मतलब एक उपयोग दो विरुद्ध कार्यों को करता है, तो ये ठीक नहीं है। मतलब उपयोग एक अच्छा भी हो और बुरा भी हो ऐसा नहीं बनता है। जो बुरा है वो बुरा है, अच्छा है तो अच्छा है। तो उपयोग को बाहर तो जाता है, ये तो निश्चित बात है, ज्ञान उपयोग तो है, पर भीतर उपयोग नाम नहीं है उसका, भीतर तो सुख है। तो उपयोग को ज्ञान उपयोग करके उसको हेतु कह सकते हो, पर उसको उपयोग को अंतर्मुख उपयोग कहना, मतलब एक उपयोग अच्छा भी बुरा भी, ऐसा हो गया मैं मनुष्य भी हूँ, मैं पशु भी हूँ, मैं स्त्री भी हूँ, मैं पुरुष भी हूँ। दो विरोधी कार्य एक पदार्थ कैसे करेगा? जो बाहर है वो भीतर कैसे होगा, बाहर हो भीतर कैसे होगा? उपयोग परिणाम, वस्तु तो हो भीतर बाहर, लेकिन परिणाम में दो बात नहीं होगी। जिस उपयोग को आप बाहर कर रहे हो वही उपयोग भीतर होगा, ये नहीं है। आप भीतर हो तो समझ में आता, उपयोग नहीं होगा। उपयोग तो बाहर ही होता है, भीतर तो सुख होता है। ज्ञान पर कोई प्रकाशित करे तो सुख हो, दुख हो उसको प्रकाशित तो सुख करे। ज्ञान दुख रूप भी होता है, ज्ञान सुख रूप भी, दो विरोधी कार्य नहीं हो सकते। वही मैं जीव भी हूँ, मैं अजीव भी हूँ, ये ये सही नहीं है। तो ज्ञान स्वप्रकाशक है तो सुख दे रहा है, परप्रकाशक दुख दे रहा है। एक ही पदार्थ सुखदायक भी हो दुखदायक भी हो ऐसा नहीं होता है। जो निर्णय नहीं होगा, हम कहीं कहीं पहुंच ही नहीं सकते। ज्ञान को अच्छा जाने बुरा जाने, कभी दुखदायक कभी सुखदायक, तो बड़ा कंफ्यूजन संशय की स्थिति होगी। एकदम साफ बात होनी चाहिए मैं निशंक बात होनी चाहिए, मैं पुरुष हुई हूँ स्त्री नहीं हूँ, मैं जीव हुई हूँ मैं जीव नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ पशु नहीं हूँ। ऐसे उपयोग है वो बुरा है, उपयोग अच्छा नहीं है। सुख अच्छा है, सुख बुरा नहीं है। ज्ञान बुरा है, ज्ञान अच्छा नहीं है। ज्ञान स्व प्रकाशक है, स्वप्रकाशक नहीं है। ऐसे बिल्कुल दो विरोधी कार्य एक पदार्थ में एक ही भाव में लगाना वो न्याय संगत नहीं है। उससे कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। एक भाव को दो विरोधी कार्य को करने वाला कहना वो ठीक नहीं है। जो बुरा है वो बुरा है, शराब पीना अच्छा भी है, शराब पीना बुरा भी है, उपयोग अच्छा भी है, उपयोग बुरा भी है, ये न्याय संगत नहीं है। जो बुरा है वो बुरा है, जो अच्छा है सो अच्छा है। तो उपयोग बाहर है तो वो बाहर ही है, वो अंदर नहीं होता है। वो उपयोग दो काम विरोधी काम नहीं कर सकता है। उपयोग बाहर है, उसका नाम ज्ञान है वो दुख को उत्पन्न करता है। और हम उपयोग नहीं है तो हमको सुख है, बाहर नहीं है तो हम अपने में अपने को सुख का अनुभव होता है वहाँ उपयोग शब्द ही नहीं, दर्शनोपयोग शब्द नहीं है। तो फिर दो ही बात रह गई ज्ञान दुख देता है और ज्ञान नहीं है तो सुख होता है। वो सुख हमको प्रिय है, वो हमारा स्वभाव है। ज्ञान हमारा विभाव है, सुख हमारा स्वभाव है। उपयोग दो विरोधी कार्य को करता है, ये बात बिल्कुल सही नहीं। पर्याय तो एक प्रकार है, उसका दो प्रकार नहीं होता है। सुख सुख भी पैदा करता है, सुख दुख भी पैदा करता है, ऐसी बात हो जाएगी। सुख सुख ही पैदा करेगा, सुख दुख पैदा नहीं करेगा। उपयोग बाहर ही रहेगा, भीतर नहीं रहेगा। भीतर उपयोग नहीं होगा, उसका नाम दूसरा दो, उसका नाम सुख है। बाहर उपयोग ज्ञान उपयोग है, भीतर उपयोग नहीं है, भीतर सुख है। उपयोग को एक ही अर्थ में लेना चाहिए, दो अर्थ में लेंगे, दो विरोधी अर्थों में प्रयोग एक शब्द को लेने से बहुत तकलीफ होती है तो हमको उपयोग शब्द को एक ही अर्थ में काम में लेना है, जानने के अर्थ में। और इधर भीतर है वो उपयोग नहीं है, जानना नहीं है, वहाँ सुख है। देख रहे हैं भीतर ज्ञान नहीं होता है, जानना नहीं होता है, भीतर तो सुख होता है। उसका कोई भीतर कोई उपयोग नाम की चीज ही नहीं है, न ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग कुछ नहीं है। भीतर तो सुख का अनुभव अनुभव है। अपने में होते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है। अपने में होते हैं मानी कुछ किया नहीं है, अपना स्वरूप हमारा अपने में होना हमारा स्वरूप है। वो कैसा है? सुख रूप है। वो उपयोग उपयोग का काम नहीं है। उपयोग करें तो सुख होगा, ही बात नहीं है। उपयोग नहीं करेंगे तो सुख हमारा स्वरूप है तो सुख होगा। सुख उपयोग के अधीन नहीं है। सुख अपने आप में पूर्ण है, स्वयंभू है, उसको किसी पराधीनता नहीं है। और पराधीन होगा तो वो सुख ही नहीं होगा। इसलिए भीतर उपयोग से सुख होता है बात नहीं है, दर्शनोपयोग सुख होता है बात नहीं है। उपयोग है ही नहीं, वहाँ तो सुख है। सुख का सुख अनुभव रूप होता है, अनुभूति रूप होता है। तो वहाँ उपयोग शब्द लगाना अच्छा नहीं है। उपयोग शब्द बाहर लगाओ, और जब बाहर लगाओ तो वो सदा तो भगवान को तो उपयोग बाहर रहता नहीं है, तो उपयोग लक्षण नहीं बनेगा जीव का। लक्षण बनेगा
कि जीव को सुख होता है, सुख का युवा परिणाम दुख है, पुद्गल को सुख नहीं होता है, दुख नहीं होता है। तो उनको पुद्गल से भेद ज्ञान करना है तो एक सुख स्वभाव के आधार पर करना है। ज्ञान के आधार पे, बल के आधार पे हम पुद्गल से भेद विज्ञान करते हैं, वो अच्छा नहीं है। प्रकृति देख लिया पुद्गल में तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति हमसे बहुत ज्यादा है। हम कोई वजन उठाते हैं, इस वजह क्रेन कितना वजन उठा लेती है। हम ज्ञान करते हैं, कोई पुस्तक एक लाइन पढ़ते हैं, 2 लाइन पढ़ते हैं और पूरी पुस्तक ही पढ़ लेता है, वो यही 1 सेकंड में पढ़ लेता है और आपको रेस्पॉन्स दे देता है। इसलिए ज्ञान और क्रिया है, उसको पुद्गल के हिस्से में डालो, बगैर जीव के वो सब कर लेता है। जीव की उपस्थिति नहीं होती है। हमने कुछ पुस्तक लिखी और वहाँ उसको एआई को डाली, वो पढ़ने पर हम पढ़ने में उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, उसको अपने स्वभाव से ही कर लेता है। तो ज्ञान और बल पुद्गल के स्वभाव जानो। जीव में तो पुद्गल के निमित्त से होते हैं, इसलिए वो पुद्गल के ही है। सैव पुद्गल परिणामा, जो पुद्गल के निमित्त से होते हैं, पुद्गल के परिणाम है। दृष्टांत अपनी बेटी पति के साथ आती है, पति के साथ जाती है, तो पति की है, भले अपने पेट से पैदा हुई हो, अपने नहीं है। भले ज्ञान पर्याय अपने में हुई है, लेकिन परनिमित्त से हुई है, तो ज्ञान की पर्याय पुद्गल की है। पुद्गल है तो ज्ञान है, पुद्गल नहीं है तो ज्ञान नहीं है, और पुद्गल में ज्ञान स्वभाव से है। तो इसलिए ज्ञान पुद्गल का परिणाम है, हम में हो रहा है, पुद्गल के सहाय से हो रहा है, वो हमारा वास्तव में स्वरूप नहीं है। लेकिन सुख हमको होता है, पुद्गल को किसी हिसाब से नहीं होता है। रोबोट को कभी सुख दुख नहीं होता है। विचार तो वो कर लेता है कि वह शुद्ध प्राण है, हम नहीं विचार कर सकते। हम विचार करते हैं तो पुद्गल की सहाय से करते हैं। सिद्ध भगवान विचार नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। हमारा मोबाइल तो बोलता है, वो उसमें हम नहीं होते उस समय, उसको तो बोलने की सामर्थ्य उसमें है। हमारे को बोलने के लिए गला चाहिए, पुद्गल को गला लानी चाहिए। तो अच्छी तरह समझ लें कि ज्ञान और बल जीव के स्वभाव नहीं, पुद्गल के स्वभाव है। और हमारे स्वभाव सुख से पुद्गल को कभी नहीं होता है, पुद्गल को उसका विवाह भी नहीं होता है। पुद्गल और जीव में भेद ज्ञान किया जाना चाहिए, वह ज्ञान से नहीं, बल से नहीं, सुख से करना चाहिए। मैं अनंत ज्ञान स्वभाव, दर्शन अनंत बल स्वभावी, ज्ञान अनंत ज्ञान सुख बल स्वभावी, जो हमारे गिंजागम में कूट कूट के भरा हुआ है, इसको हमें अस्वीकार करना होगा, तभी मोक्ष मार्ग बनेगा, अन्यथा मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। बताइए आप लोग। आत्मक है, आनंद सुख शांति सद्भावात्मक है। वीतरागता तो राग नहीं है तो है क्या बताओ? शांति है, सुख है, आनंद है, ये पर्यायवाची है। शांति आनंद, इनमें भेद ज्ञान बहुत करते हैं लोग बाग, पर वास्तव में हमको शांति चाहिए, हमको आनंद चाहिए, हमको सुख चाहिए, सब एक ही बात है। भाव करने के लिए अनेक शब्द होते हैं, तो भाव तो एक ही है। उसके शब्द है, सुख है, आनंद है, शांति है, हैप्पीनेस है, ब्लिस है। कई सारे शब्द अलग अलग देश, अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कथनचित विरोध तो हम मान रहे हैं, सर्वथा विरुद्ध जो संभव ही नहीं। आप माता भी हो सकते हो, बहन भी हो सकते हो, पत्नी भी हो सकते हो, लेकिन पुरुष नहीं हो सकते। तो विरोधी भावों का मना किया जा रहा है। बाहर तो अगर भीतर आप पुरुष और स्त्री दोनों नहीं हो सकते हो ना, ऐसे हुआ नहीं हो सकते। विरोधी भाव हो गए, ज्ञान सुख भी करे, ज्ञान दुख भी करे, ऐसा नहीं होगा। ज्ञान विरोधी भाव नहीं हो सकता ना। पर विरुद्ध शक्ति का मतलब ये उत्पाद वे ध्रुवी, जो विरोध हो सकता है वही माना जाएगा ना, असंभव काम नहीं हो सकता। तो ज्ञान मतलब उपयोग बाहर भी है, भीतर भी, असंभव कार्य है। संभव कार्य तो मानो ना, कि ज्ञान है, वहाँ राग भी है, दुख भी है, ये तो मान लो आप। और विरुद्ध कार्य जो कतई संभव नहीं है, उनको निकांत लगा करके या साध लगा करके नहीं कर सकते हो आप। साधवाद का दुरुपयोग हो गया वो। भीतर नहीं आता उपयोग, तो बाहर, तो भीतर तो हम हैं। ज्ञान बाहर नहीं है तो हम भीतर हैं, भीतर आने की बात गलत हो गई ना। वो बात करते हैं, नवीन जी भी करते हैं, मैं भी तो उस करता हूँ, वहाँ सुख है बस, ध्यान भी नहीं है। भगवान ध्यान करते हैं, मना कर रहे हैं, नहीं, सुख का अनुभव होता है उनको। तो अल्टीमेट तो है ना, जो है, जो सच्चाई सामने आती है ना, वहाँ ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है, वहाँ सुख का अनुभव है। सुख अनुभूति रूपी होता है। भगवान को दर्शनोपयोग है, उपयोग अंत सर्वथा अंतर्मुख है। ये सब बातें व्यवहार से, उपचार से कही जाती है। हमको समझना चाहिए, समझने के लिए हम कोई बात करें, वास्तविकता क्या है। साहब समझने के लिए कहते हैं ध्यान को अपने में लाओ, ललाट पे लाओ, हाथ पे लाओ, पेट पे लाओ, पीठ पे लाओ, तो ये तो बड़ा कर्ता भाव हो जाएगा, तो तुम्हारा बहुत आकुलता होगी। केवल समझने के लिए हम व्यवहार का आश्रय करते हैं, उपचार शब्दों का प्रयोग करते हैं। परमार्थ कुछ अलग है, उस परमार्थ को समझना बहुत जरूरी है।
नहीं है। परमार्थ तो ये उपयोग है, वह पर से जुड़ने रूप है और अपने से जुड़ा नहीं जाता। आप तो आप ही है, वहां दो थोड़ी है, द्वैत नहीं है। ज्ञान में द्वैत है, सुख में द्वैत नहीं है। अनुभव है, वहां द्वैत नहीं है। सुख और अनुभव दो बातें नहीं है, सुख अनुभूति रूप ही होता है। ज्ञेय और ज्ञान तो दो है और यहाँ एक है, आप ही है। इसलिए उपयोग शब्द है, उसको अशुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग, इस प्रकार से भेद करते हैं। तो फिर सब शब्द तो खड़े होते हैं, मार्ग नहीं मिलता है। हमें शब्दों को इकट्ठा नहीं करना है, हमें मार्ग पाना है। शब्द आती, जितने ज्यादा शब्द काम मिलोगे उतनी आकुलता होगी। कम से कम शब्द, तभी मार्ग बनता है। जो गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहना गलत प्रयोग है। ज्ञान है वो स्वप्रकाशक होता ही नहीं है, पर प्रकाशक ही है। तो ऐसे शब्दों का सही सही उपयोग होना चाहिए। फिर शब्द निमित्त नहीं बनेंगे मोक्ष मार्ग में। शब्द तभी निमित्त बनते हैं जब उनका सही उपयोग हो। हम शब्दों का गलत उपयोग कर रहे हैं। उपयोग को अशुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग या दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, ये बहुत सारा नहीं है। भले आप उच्चारण से ऐसा करो, निश्चय ऐसा नहीं है। निश्चय में पर से जुड़ना उपयोग है और अपने से जुड़ा नहीं जाता है, अपने में हुआ जाता है। वो होता करते नहीं है, ज्ञान हम करते हैं। यहाँ है वह करना है, बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान हम करते हैं, सुख होता है। समझना चाहिए इस बात को। कर्तापना है, प्रयोग का ऐसी समझ पड़ी हुई है ऐसी, जैसे पर में जुड़ जाते हैं, ऐसे अपने में लाते हैं, ऐसा लगता ही है। पर ऐसा करेंगे तो कभी भी शांति नहीं मिलेगी। एक प्रयत्न करते ही रहना पड़ेगा, सहजता नहीं हो। तुम तो पर का जानना बंद कर दो, देखो आप अपने में हो कि अपने को लाना नहीं पड़ता है। या लाना पड़ेगा, वहाँ आकुलता है, वहाँ शांति है। प्रयत्न है, वहाँ शांति है। प्रयत्न स्वरूप स्वभाव जीव का प्रयत्न करना नहीं है, जीव का स्वभाव विश्रांति है। भगवान कोई प्रयत्न नहीं करते। हम चूंकि बाहर खड़े हैं ना, तो उस काम को रोक रहे हैं। तो रोकने का तरीका है शब्दों में, अपने में आ जाओ, इस शब्दों का उपयोग है। पर वास्तव में तो हम ज्ञान नहीं कर रहे, तो अपने में होते। सच्चाई कुछ होती है, शब्द कुछ और होते हैं। शब्द हम अनेक प्रकार का अपनी सहूलत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, पर परमार्थ कुछ और होता है, निश्चय कुछ और होता है। व्यवहार की भाषा है वो तो, निश्चय की भाषा कुछ अलग है। दोनों में अंतर रहा दिन का। तो हम अपने में होते हैं, ज्ञान नहीं होता तो अपने में होते हैं। ये अच्छा है, यही सुखद है कि प्रयत्न में आकुलता है। बस इसलिए अच्छा है कि प्रयत्न छुड़ा रहे हैं। भाई तुम तो कुछ मत करो, घर में कोई मेहमान आता है, आप कुछ मत करिए, तो ऐसा उसको आदर देते हैं। क्यों करने में तकलीफ है, आप तो आदेश दो, हम काम करते हैं। तो मैंने अच्छे व्यक्ति को काम करने के लिए नहीं कहा जाता है। हम अच्छे व्यक्ति है ना, हमको काम करने के लिए क्यों कहते हो कि अंदर आओ अंदर आओ, से काम क्यों बताते हो हमारे को? बताओ नीलम जी हमारे को। महान है परमार्थ उत्तमार्थ है, हम काम मत बताओ हमारे को। काम सुख भोगना है, काम हम करना नहीं, उपयोग को अंदर लाना है, काम हमारा नहीं है। क्यों रहे? हाँ उत्तम। अच्छा में आप ही हाँ उपाधि शब्दातीत होने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। पहले ज्यादा शब्दों को काम मिले तो समझने के लिए धीरे धीरे शब्द सिमटते जाते हैं। कर्म के हमने 8 भेद कर दिए, फिर 5 कर दिए। अब कहते हैं कर्म अकेले ही रखो, बहुत शांति हो जाती है। भाई कर्म हमारे दुख में बाद में से कारण बनता है, निमित्त बनता है। तो कर्म का नाश करने के लिए तुम ज्ञानोपयोग को बंद कर दो। अब ये नाम कर्म को मिटो, सदा वेदनी को मिटो, मोहनी को मिटो, वेदनी को मिटो। मोह किसे ना कुछ तो कोई कष्ट ही नहीं, कर्म मिटो बस। कब मिटता है? जब हम जो है अपने में होते हैं। बहुत आगे आगे शब्द कम होने चाहिए। समझने के लिए ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द जो है बाद में बाधक, जो साधक है वही बाधक हो जाते हैं। तो हमने साधन भी बनाया, फिर उनको मिटाया भी। साब कपड़े के साबुन लगाया भी, मिटा भी दिया उसको। जब मिटाओगे तो आराम नहीं मिलेगा। ज्ञान है, ज्ञान शब्द को जानता है। शब्द है ना, इस पर पुद्गल स्पर्श गंध वर्ण, ये शब्द है ना, ये पुद्गल के धर्म है। ज्ञान पुद्गल का धर्म है, जीव का धर्म ही नहीं है। शब्द है वो पुद्गल के आश्रित है। तो शब्द से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, इसलिए कि हमारे साथ पुद्गल बंधा हुआ है। अन्यथा कोई ज्ञान का का काम, शब्द का काम ही नहीं जीव में। जीव शब्द रहित है, शब्द का कोई काम ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं, भाषा ही नहीं है। भगवान को कौन सी भाषा में युद्ध नहीं कराओगे? बड़ा मुश्किल काम है। कितनी भाषाएं होती है, तो मैं किसके राह कर किसका किसको अच्छा भाषा बनाओ? भाषा अधिक माध्यम है। कौन सी भाषा भगवान काम में लेंगे? भगवान को भाषा ही नहीं है। तो बदल देता है। क्यों उपन्यास लिखते हो यार? तब तक शरीर है, कर्म का संबंध नहीं है तो शरीर भी नहीं है। शरीर कपूर की तरह उड़ जाएगा।
हम तो बने रहेंगे, हम तो स्थिर तत्व हैं, हमको ऊपर नहीं जाना मोक्ष के अंदर, हमको तो बने रहना। भाई काहे भेजो हमारे को, हमें रहने दो ना, हमें कोई तकलीफ ही नहीं, क्यों ऊपर भेजते हो हमारे को, हमें यही कोई तकलीफ नहीं है, खामी का ऊपर क्यों भेजते हो हमारे को, क्या जो ऊपर भेज रहे हो हमारे को, क्यों हमारी जगह क्यों बदलते हो, हम कोई जगह आराम से ध्यान कर रहे हैं, यहाँ उठो दूसरी जगह चलो, और क्यों भैया, क्या मुसीबत है, हम कौन सी तकलीफ दे रहे हैं आपको, अरे भैया को हमें रहने दो ना यार, कोई तकलीफ नहीं है ना यहाँ पर, कहाँ से लाते हो यार ये बातें, ज्यादा बुद्धि मिल गई क्या तुम्हारे को, इस शब्द का अभाव करना है ना जी, तो शब्द कम करते करते अब विरोधी कारण एक ज्ञान रह गया और विरोधी कारण एक सुख रह गया, अल्टीमेटली ज्ञान भी चला गया, क्यों ज्ञान तो हम करना ही नहीं, अब सुख ही रह गया ना, अब सुख तो भगवान को रहेगा, तो स्वरूप स्वरूप तो रहेगा ना, स्वरूप भी चला जाएगा तो हमारा अभाव हो जाएगा ना, फिर सुख भी में भी एक ही रह गया, ज्ञान चला गया सुख रह गया बस, और सुख तो रहेगा स्वभाव, शब्द रूप से नहीं अनुभव रूप से है वो, शब्द रूप से नहीं है अनुभव रूप से है, अनुभव रूप है, होने रूप है वो, बोलने रूप जानने रूप नहीं है वो, उसको जानने रूप तो शब्द मिलेगा, वो जानने रूप ही नहीं है इसलिए शब्द भी नहीं मिलेगा उसको, शब्द ज्ञान में होते हैं, सुख में सुख में ज्ञान नहीं है इसलिए वहां शब्द भी नहीं है, वहां सुख बोलेंगे तो शब्द सुख बोलेंगे, सुख है तो ज्ञान में बोलेंगे, अनुभव में तो बोलना ही नहीं, अनुभव में सुखी हुई बात ही नहीं है, ये तो विकल्प हो गया तो ज्ञान हो गया, सुख है पर मैं सुखी हूं ये विकल्प नहीं है, शब्द से छूट रहे हैं, अध्याय के वो जानते हैं जिंदगी शब्दों में गुजारी है, अब सबसे छूट रहे हैं, मुक्ति हो रही है हमारी, शब्द पहले साधन थे लेकिन शब्द को साध्य नहीं बढ़ाना था, हम जिंदगी भर शब्द ही पढ़ते हैं तो साध्य बन गए वो, शब्द को छोड़ते हैं तो साधन कहलाता है, साधन तभी नाम पाता है जब उसको हम छोड़ते हैं, और सब नहीं तो साध्य बन जाता है, शब्द साधन थे वहां तक तो ठीक है, अब उसको छोड़ोगे कब, प्रवचन सुनना प्रवचन करना कब छोड़ोगे भाई, यही करते रहोगे, बाहर ही खड़े रहोगे क्या, ध्यान करने लगे तो लोग निंदा करने लगे, स्वाध्याय में नहीं आते हो ध्यान करने बैठ गए, अरे भाई तुम करते रहो यार, हमें तो जरा ऊपर उठने दो यार, तुम गर्त में रहो, हम काय गर्त में पहुंचाते, हमें तो ऊपर उठने दो ना, स्वाध्याय में अरे मारोगे क्या, खून पियो गर्दन दबाओगे क्या हमारी, ना जरूरी है यहाँ रहना, तो स्वाध्याय में आना जरूरी है, पाखंडियों क्यों दुष्ट क्यों हमको मारते हो यार, हमको क्या पूरा की समझ रखा है, तुम्हें समझदार हो क्या, स्वाध्याय मोक्ष मार्ग बन गया है, सोनगढ़ वालों का मोक्ष मार्ग बन गया है, और जो मुनि पंथ वाले हैं उनके लिए पूजा करना स्व मोक्ष मार्ग बन गया है, और रवि जैसे को दोनों मोक्ष मार्ग बन गए, पूजा भी करेगा स्वाध्याय भी करेगा, करते हैं ना ज्ञान में, जो बाहर का जानना, दुनिया अखबार पढ़ रहे हैं, वहां कोई सुख तो है नहीं अखबार में, फिर वह नर्दंड कहलाता है, बगैर प्रयोजन के अखबार पढ़ा जा रहा है, वहां कोई सुख रखा है जो पढ़ रहे हो, सो अनुभव सुखी होना। सुख है ना, स्वान सुख का अनुभव, स्वयं को सुख जानो, ज्ञान मत जानो, आत्मा को ज्ञान मात्र मत जानो, आत्मा को सुख मात्र जानो, प्रमाणम ऐसा बोलो क्यों, कुंद कुंद महाराज हमारी मट्टी पलीत करने में लगे हो आप, नहीं करते कि सच्चा गुरु है कि मिथ्या गुरु है, जिसको मान लिया वो गुरु बनाए वो पक्का गुरु हो गया हमारा, गुरु तुम तुम्हारे गुरु हो यार, क्यों पर को गुरु बनाने की बात करते, अनुभव है, हाँ वही कोई अपना अनुभव है, वही अपना अनुभव, अनुभूति थोड़ा सा बदल दो, सुखानुभूति सो आत्मानुभूति, मैं सुख हूँ इतना ही तो चेंज करना हमारे को, बाकी तो सब ठीक हो जाता है, गलती वो सुधार दी बस, ज्ञान में आत्म सुख में आत्म बना कर लो, ज्ञान तो राग रूप है, दुख रूप है, चंचलता रूप है, ज्ञान में दोष दोष खड़े हैं, पराश्रित है, सब दोष दोष करते ज्ञान में, तो ज्ञान पर को भी जानता है, आत्मा को भी जानता है, दो मुखी स्त्री भी या पुरुष भी, ऐसा हो गया था वो, कुछ गलत हो गया, आधार ही गलत था, सब कुछ गलत हो गया ना, हमने सुख का आधार ज्ञान बनाया था, जब सुख को ज्ञान का आधार की जरूरत ही नहीं थी, का भान, बोलो अनुभव बोलो, भान ज्ञान के अर्थ में आता है ना, ज्ञान हो गया, अब भासना सब एक अर्थ में हो जाता, प्रतिभास, पर का प्रतिभास, स्व का प्रतिभास, एक शब्द को हम अनेक अर्थों में काम में लेते हैं, इससे बहुत तकलीफ हो जाती है, वो प्रतिभा, सुख ही रखो, भान भी मत रखो, सुख ही रखो बस, रूप उसमें भान की जरूरत ही नहीं, सुख को शब्द लगाने से फिर वो एक दूसरा एजेंट और खड़ा हो जाता है, हाँ